नमस्कार मित्रों। आज भाग 311 में हम BNSS 2023 के दो सेक्शंस 424 और 425 पर चर्चा करेंगे। सेक्शन 424 BNSS 2023 says us about that very procedure when appellant is in jail। जब अपीलार्थी जेल में होता है तो वहां पर क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, उस प्रक्रिया के बारे में ये धारा 424 BNSS 2023 हमें बताता है। कहता है मित्रों ये धारा कि जब अपीलार्थी जेल में हो और उसको अपील फाइल करना हो तो वह अपने अपील की अर्जी के साथ जिस निर्णय अथवा जिस आदेश के विरुद्ध वह अपील फाइल करने वाला है उस निर्णय अथवा उस आदेश के प्रतिलिपि को संलग्न करते हुए उस जेल के जो भार साधक अधिकारी होते हैं, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द जेल, उनको दे देगा और वो जनाब उस अपील की अर्जी को उस संलग्न किए हुए प्रतिलिपियों के साथ उसको प्रॉपर एपीलेट कोर्ट में भेज देंगे। ये कहता है हमारा सेक्शन 424 BNSS 2023 कि जब अपीलार्थी जेल में हो तो वहां क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। मित्रों, इसी अनुक्रम में अगला सेक्शन 425 BNSS 2023 says us about summary dismissal of appeal। समरी डिसमिसल ऑफ अपील का संक्षेपतः खारिज किए जाने के बारे में यह धारा हमें बताता है। कहता है मित्रों ये सेक्शन के अंडर सेक्शन 423 जिस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं या अंडर सेक्शन 424 जिस पर अभी चर्चा किया, तो ये सेक्शन कहता है कि अंडर सेक्शन 423 या अथवा अंडर सेक्शन 424 के अगर प्राप्त अपील की अर्जी सेक्शन 423 अथवा 424 के अधीन जो अपील फाइल किया जाता है, तो जो अपील प्राप्त हुआ उस एपीलेट कोर्ट को, तो उस अर्जी जो है प्राप्त अपील की अर्जी और उस अर्जी के साथ जो जिस निर्णय अथवा जिस आदेश के विरुद्ध वो अपील फाइल किया है उसकी जो संलग्न प्रतिलिपियां हैं उस सब की परीक्षा करेगी वो जो एपीलेट कोर्ट है। और जब अपीलेट कोर्ट का परीक्षा करने के बाद ये विचार होता है कि इसमें हस्तक्षेप करने का कहीं से कोई पर्याप्त आधार नहीं है, तो ऐसे स्थिति में वो अपीलेट कोर्ट जो है उस अपील को समरीली डिसमिस कर देते हैं, संक्षिप्तः खारिज कर सकते हैं। परंतु यहां पर कहता है कि अगर अंडर सेक्शन 423 BNSS 2023 वो अपील जो है प्रेजेंट किया गया है, प्रस्तुत किया गया है, फाइल किया गया है, तो बगैर अपीलार्थी को या उस अपीलार्थी के अधिवक्ता महोदय को उस अपील के समर्थन में सुनने के लिए जो उचित अवसर होना चाहिए वो बगैर वो उचित अवसर दिए हुए खारिज नहीं किया जा सकता है। नंबर 1। नंबर 2 कहता है कि अगर धारा 424 BNSS 2023 के अधीन कोई अपील जो है उसके समर्थन में अपीलार्थी को सुनवाई का अगर उचित अवसर नहीं दिया जाता है तो वहां भी वह खारिज
नहीं किया जाएगा, वो अपील वहां भी खारिज नहीं किया जाएगा जब तक कि उस एपीलेट कोर्ट का, उस अपीलीय न्यायालय का यह विचार न हो जाए कि यह अपील जो है दैट इज फ्रिवोलस, कि वह अपील जो है वह तुच्छ है। जब तक उनका ये विचार नहीं हो जाए, या फिर न्यायालय के समक्ष अभियुक्त को अभिरक्षा में पेश करने से मामले की परिस्थितियों के अनुपात में कहीं अधिक असुविधा होगी। अगर इस तरह का न्यायालय का विचार नहीं हो तो वह उसको क्या कहते हैं कि बगैर अपीलार्थी को सुनने का अवसर दिए हुए खारिज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर उनका यह विचार हो जाता है न्यायालय का, अपीलीय न्यायालय का, कि नहीं यह फ्रिवलस है, तुच्छ प्रकृति का है, यह अपील है, या फिर क्या कहते हैं कि न्यायालय के समक्ष अभियुक्त को अभिरक्षा में पेश करने से मामले की परिस्थितियों के अनुपात में अगर देखा जाए तो कहीं अधिक असुविधा होगी, अगर इस तरह का विचार नहीं है तो वहाँ पर क्या कहते हैं कि बिना उस अपील के समर्थन में अपीलार्थी को सुने हुए उसको नहीं करेंगे, अगर वह अंडर सेक्शन 424 BNSS 2023 में प्रेजेंट किया हुआ अपील है। तो मित्रों, कहता है सेक्शन की अगर धारा 424 के अधीन अगर प्रेजेंट किया हुआ कोई भी अपील है तो वह तब तक संक्षेपतः खारिज नहीं किया जाएगा, तब तक संक्षेपतः खारिज नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे अपील करने के लिए जो अनुज्ञात अवधि होती है, जो अनुज्ञात अवधि है, वो अवधि का एक्सपायरेशन नहीं हो जाता है, उसका अवसान, उसका समापन नहीं हो जाता है, उस अवधि का बीत नहीं जाता है, तब तक 424 के अधीन जो प्रेजेंट किया हुआ अपील है, कोई भी अपील संक्षेपतः खारिज नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे अपील को करने के लिए जो अनुज्ञात अवधि है वो बीत नहीं जाता है, व्यतीत नहीं हो जाता है, एक्सपायर नहीं हो जाता है। मित्रों, ये जो धारा है जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, सेक्शन 425, तो कहता है ये सेक्शन, इस धारा के तहत किसी अपील को खारिज करने से पहले न्यायालय को मामले के अभिलेख को मंगा सकती है, उसका अवलोकन करने के बाद ही खारिज कर सकती है। मित्रों, अगर इस धारा के तहत 425 के तहत अपील खारिज करने वाला अपील न्यायालय जो है, अपीलेट कोर्ट, वह सेशन सत्र न्यायालय है, सेशन कोर्ट है, अथवा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब हैं, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी CJM साहब हैं, उनका न्यायालय है, तो वे खारिज करने के अपने कारण को अभिलिखित करेंगे कि वो किस कारण से अपील को खारिज कर रहे हैं। अगर इस धारा के तहत अपील को खारिज करना है तो खारिज करने वाले जो अपील न्यायालय हैं, वो अगर सत्र न्यायालय है अथवा CJM साहब हैं, तो खारिज करने के अपने कारण को अभिलिखित करेंगे। अगर अंडर सेक्शन 424 BNSS 2023 अपील प्रेजेंट किया हुआ है कोई अपील, तो इस धारा के तहत 425 के तहत संक्षेपतः खारिज कर दिया जाता है। अगर अंडर सेक्शन 424 प्रेजेंटेड एनी अपील सेक्शन 425 के तहत संक्षिप्तः खारिज कर दिया जाता है और अपीलीय न्यायालय का यह निष्कर्ष है, क्या निष्कर्ष है? अगर अपीलीय न्यायालय के वहां पर यह निष्कर्ष है कि उसी अपीलार्थी की ओर से अंडर सेक्शन 423 के अधीन सम्यक रूप से प्रेजेंट की गई अपील की अन्य अर्जी पर
उनके द्वारा विचार नहीं किया गया है, तो वैसी स्थिति में एक आगामी सेक्शन है 434 BNSS 2023, अभी उस पर चर्चा हम लोगों ने नहीं किया है, आएगा उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो कहता है सेक्शन कि वैसी स्थिति में सेक्शन 434 BNSS 2023 में किसी बात के होते हुए भी यदि उस न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना न्याय हित में आवश्यक है, इट इज नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, तो वो न्यायालय ऐसी अपील को विधि के अनुसार इन अकॉर्डेंस विथ लॉ सुन सकते हैं और उसका निपटारा कर सकते हैं, हियर एंड डिस्पोज ऑफ सच अपील in accordance with law, that the court may hear and dispose of such appeal. धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट भाग में नेक्स्ट सेक्शन के साथ।